हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4-5 दिनों से हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। आपकी तरफ से भी बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, इसीलिए हमने तय किया है कि आपको सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में वीडियो प्रोवाइड करें। ओके, आज भी एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है और जिसका ताल्लुक हमारे भारत देश से भी है। तो आज हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है। बिम्स्टेक का ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोस्तों, बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है, मेरे साथ साथ पढ़िए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ओके, जिसका ऑफिशियल लोगो आपके दिमाग में बैठ गया, पूरा नाम भी याद रख लिया, वेल डन। चलिए, बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का पहले नाम क्या था आपको पता है? दोस्तों, बिम्स्टेक में बाद में कौन कौन से देश जुड़े आपको पता है? नहीं है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है और बिम्स्टेक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। वर्तमान जो ट्रेंड चला है सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाने का, वैसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन में यहां आपको स्क्रीन पर बताता हूं, 2 बार पढ़ता हूं और बाद में ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। ओके, तो बिम्स्टेक यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहले दोस्तों इस तरह का नाम था, BIMSLTEC। यहां से दोस्तों बिम्स्टेक शब्द लिया गया है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या उसके समीप के देशों का एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन है। यह बेसिक इंफॉर्मेशन है कि यहां बे ऑफ बंगाल के अगल बगल में जो भी देश स्थित है उनको मिलाकर यह संगठन बनता है। तो देखो, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या उसके समीप देशों का एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन है और इस क्षेत्र को एकत्रित करने की दिशा में मूल रूप से बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ 1997 में बिम्स्टेक की शुरुआत हुई और बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए। यानी कि संस्थापक सदस्यों के रूप में कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, यानी कि 4 देश। और यह शुरुआत कब हुई? 1997 में हुई। और बिम्स्टेक में बाद में कौन कौन से देश जुड़े? तो म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हुए। चलिए, एक मजेदार क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता लगाइए कि उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 2 सेंटेंस है, मैंने इंफॉर्मेशन आपको बता दी है। चलिए, दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़िए और गैस कीजिए कि कौन सा आंसर सही है। पहला सेंटेंस, बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या उसके समीप देशों का एक संगठन है। पहला सेंटेंस सही या गलत? सही। ओके, सही सेंटेंस। बाद में इस संगठन में म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान भी शामिल हुए। गलत है या सही? गलत। ओके, और क्यों गलत है? क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य कंट्री नहीं है। कौन कौन से देश बाद में जुड़े? म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हुए और यहां म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत और हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही। हमारा आंसर बन गया ऑप्शन ए। और मैंने आपको बताया कि किसी भी राज्य में दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर उठा लो तो आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो हमने ऐसी प्रैक्टिस अब शुरू कर दी है। ओके, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए। आगे बात करें
तो बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु का काम करता है। क्या? यह बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। और इसमें दक्षिण एशिया के 5 देश और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश शामिल है। क्या? दक्षिण एशिया के कौन कौन से 5 देश शामिल है? दोस्तों, गले में खरोंच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए आज मैं क्षमा चाहता हूं। ओके, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, यह 5 दक्षिण एशिया के देश यह बिम्स्टेक में शामिल है। और आसियान के 2 देश थाईलैंड और म्यांमार शामिल है। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश और आसियान के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है ना। ओके, वह वीडियो कैसा लगा? अच्छा, वेल डन। तो आसियान के 2 देश में थाईलैंड और म्यांमार शामिल है। चलिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन कि बिम्स्टेक में आसियान के 2 देश शामिल है, तो कौन कौन से देश शामिल है? आसियान के 2 देश यह बिम्स्टेक सम्मेलन में भी शामिल है, बिम्स्टेक समूह में भी शामिल है। तो आसियान के 2 देशों के नाम बताइए। म्यांमार और थाईलैंड। ओके, तो म्यांमार और थाईलैंड, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। एक बार फिर से देख लो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु का काम करता है यह बिम्स्टेक। और दक्षिण एशिया के 5 देश शामिल है और 5 देशों के नाम है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। और आसियान के 2 देश थाईलैंड और म्यांमार इसमें शामिल है। तो थाईलैंड और म्यांमार आसियान के 2 देश जो बिम्स्टेक के भी सदस्य देश है। और इसमें मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देश शामिल है। तो याद रखना कि मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बिम्स्टेक के सदस्य कंट्री नहीं है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है यह याद रख लेना चाहिए, बांग्लादेश के ढाका में। और दोस्तों, कौन से संस्थान यानी कि कौन से संगठन का हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में स्थित है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि पिछले वीडियो में एक ऐसा संगठन था जिसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में था, लेकिन बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य है, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। क्या? यह बिम्स्टेक क्षेत्रीय एकता का भी प्रतीक है और यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। दोस्तों, नाटो का वीडियो मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक नाटो संगठन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, और यह बिम्स्टेक यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य है, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक भी है। और इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से है, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से है, जो मैंने आपको बताया। आसियान के सदस्य कंट्री है म्यांमार और थाईलैंड, जो दक्षिण पूर्व एशिया देशों में है। और 5 दक्षिण एशिया से है। 5 देशों के नाम भी फिर से याद रख लो, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। और बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ने का काम यह बिम्स्टेक करता है। और दोस्तों, सभी देशों के नेशनल फ्लैग यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बिम्स्टेक 7 देशों का एक संगठन है। चलिए आंसर बताइए कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। 3 सेंटेंस दिए हैं। पहला, बिम्स्टेक का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सही या गलत? ओके, तो यह गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर? बांग्लादेश के ढाका में है, नहीं कि नेपाल के काठमांडू में। और बिम्स्टेक के 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से है। सही या गलत? तो सही, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के 2 सदस्य थाईलैंड और म्यांमार, इसके अलावा 5 देशों के नाम आपने याद रख लिए, तो यह कथन बिल्कुल सही हो गया। और भारत भी बिम्स्टेक समूह का सदस्य कंट्री है, यानी कि इस समूह में शामिल है। यह कथन सही, यह तो बिल्कुल सही है। तो
तो हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 2 और 3 नंबर के सेंटेंस सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। कैसा लगा? ऐसी प्रैक्टिस आपके दिमाग की बत्ती तेज कर देगी। क्या आपकी दिमाग की बत्ती जलने लगेगी ऐसे प्रैक्टिस करने से? और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि बिम्स्टेक की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना। यह तीव्र शब्द यहां होना चाहिए। ओके, समझ लीजिएगा कि बिम्स्टेक की स्थापना के उद्देश्य क्या क्या है। तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा और भी उद्देश्य है, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करना। एक बार फिर से देख लो कि किस उद्देश्य से बिम्स्टेक की स्थापना की गई है। यह सारे उद्देश्य हमें याद रख लेने चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बताऊंगा। तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करना। चलिए, बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको सभी उद्देश्य बताए। तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, यह भी एक उद्देश्य था। सामाजिक प्रगति में तेजी लाने की बात भी यह बिम्स्टेक के मुख्य उद्देश्यों में की गई है, तो यह भी सही, यह भी सही। तो आगे तीसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां हमें बताया गया है उपयुक्त सभी, तो आंसर बन गया। क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर भी सहयोग को बढ़ावा देने की बात यह मुख्य उद्देश्य में है। ओके, तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों बिम्स्टेक के गठन की बात करते हैं। तो यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्यीय राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिनका संक्षिप्त नाम बिम्स्टेक यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर यह बिम्स्टेक का गठन किया गया है। 2 बात महत्वपूर्ण है। एक, बैंकॉक घोषणा का संबंध किस संगठन की स्थापना से है? तो आंसर होना चाहिए बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक के स्थापक सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 4 है। पहले नाम क्या था? बिम्स्टेक नाम था। और यहाँ चारों देशों के नाम यहाँ अल्फाबेट को लेकर बन सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। और यह चारों देशों के बीच एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक सहयोग को लेकर इसका गठन किया गया है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस संगठन की स्थापना का संबंध बैंकॉक घोषणा से है? तो हमने बात की बैंकॉक घोषणा का संबंध बिम्स्टेक की स्थापना से है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन अमेरिकी प्रदान करेगा। हाल ही में करंट अफेयर में यह बात आई है कि भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन अमेरिकी प्रदान करेगा। 30 मार्च 2022 को यह 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है। उन्होंने आग्रह किया है कि बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता को मजबूत करना महत्वपूर्ण है और महासचिव को एक बनाने का सुझाव दिया है। एक बार फिर से देख लो कि भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन अमेरिकी प्रदान करेगा। 30 मार्च 2022 को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की। उन्होंने आग्रह किया कि बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता को मजबूत करना महत्वपूर्ण है और महासचिव को एक बनाने का सुझाव भी दिया। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा हाइब्रिड मोड में की जा रही है। यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन निकल सकता है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? श्रीलंका ने की।
और यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है, यानी कि वर्चुअल मोड बोले तो हाइब्रिड मोड, जिसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कह सकते हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और थाईलैंड के नेताओं की आभासी भागीदारी के साथ यह 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यह श्रीलंका देश कर रहा है। और शिखर सम्मेलन में म्यांमार के विदेश मंत्री राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 28 मार्च को हुई थी। इसके बाद शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए 29 मार्च को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह विदेश मंत्रियों में हमारे भारत देश की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या रखी गई है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। तो यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का विषय एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, इसी थीम के साथ यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। और विषय सदस्य राज्यों की मुख्य वर्तमान प्राथमिकताओं को दर्शाता है। एक बार थीम फिर से पढ़ लो, एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यह तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका ने की। सही या गलत? सही, क्योंकि हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? श्रीलंका ने की है। भारत बिम्स्टेक सचिवालय को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। जी हां, यह बात भी मैंने आपको शुरू में बताई। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का विषय एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोग है। तो यह थीम के साथ यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और तीनों कथन बिल्कुल सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान विचार विमर्श के मुख्य विषयों में कौन कौन से विषय शामिल किए गए? तो कोविड-19 महामारी संबंधी चुनौतियां, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अनिश्चितता, एक क्षेत्रीय समूह के रूप में बिम्स्टेक की प्रगति, समूह के बुनियादी संस्थागत ढांचे और तंत्र की स्थापना। दोस्तों इसी विषय के साथ यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में चर्चा विमर्श किया गया। एक बार फिर से पढ़ लो चारों विषय, कोविड-19 महामारी संबंधी चुनौतियां, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अनिश्चितता, एक क्षेत्रीय समूह के रूप में बिम्स्टेक की प्रगति और समूह के बुनियादी संस्थागत ढांचे और तंत्र की स्थापना। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के प्रमुख परिणाम की बात करें तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मुख्य परिणाम बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना और हस्ताक्षर करना था, जो समूह को एक प्रतीक, ध्वज और औपचारिक रूप से सूचीबद्ध सिद्धांतों का पालन करने वाले संगठन में औपचारिक रूप देता है। क्या दोस्तों, यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के प्रमुख परिणाम में यह सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी। क्या? यह बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना और हस्ताक्षर करना था, जो समूह को एक प्रतीक, ध्वज और औपचारिक रूप से सूचीबद्ध सिद्धांतों का पालन करने वाले संगठन में औपचारिक रूप देता है। और अन्य बिम्स्टेक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 3 बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो चल रहे सहयोग गतिविधियों में प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिम्स्टेक समझौतों की बात करें तो एक समझौता था आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक कन्वेंशन, दूसरा समझौता था राजनयिक प्रशिक्षण में परस्पर सहयोग पर बिम्स्टेक समझौता ज्ञापन, और तीसरा समझौता है बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना पर समझौता ज्ञापन। क्या? बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना पर समझौता ज्ञापन। दोस्तों इस मामलों में हमारे प्रधानमंत्री श्री ने समझौते किए हैं। और शिखर सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान को अपनाने के साथ बिम्स्टेक कनेक्टिविटी एजेंडा में भी काफी प्रगति हुई, जो भविष्य में इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी संबंधी गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शन ढांचा तैयार करता है। चलिए दोस्तों, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मुख्य परिणाम क्या था? 2 बार मैंने आपको पढ़ के बताया।
चलिए बताइए, यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मुख्य परिणाम क्या था? बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना और हस्ताक्षर करना था। सही आंसर है ऑप्शन सी। और बिम्स्टेक के सदस्य कंट्री कौन कौन से हैं? तो विथ फ्लैग देख लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार यह बिम्स्टेक के सदस्य कंट्री है। यानी कि सदस्य कंट्री की संख्या है 7। बिम्स्टेक के सदस्य 7 देश हैं जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। और बिम्स्टेक सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। लेकिन यह पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को आयोजित किया गया था। तब समूह को इसका नाम बिम्स्टेक या बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल ऐसा पहले नाम मिला था। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। और बिम्स्टेक के संस्थापक कौन कौन से देश है? तो बिम्स्टेक का गठन शुरू में 6 जून 1997 को 4 सदस्यीय राज्यों यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ किया गया। मैंने आपको पहले भी बता दिया और रिपीट बात कर रहा हूं कि बिम्स्टेक का गठन शुरू में 6 जून 1997 को 4 सदस्यीय राज्यों बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ किया गया था। और बिम्स्टेक को तब BISTEC यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर एक संगठन स्थापित किया गया। तब नाम था BISTEC। ओके। और नेपाल बिम्स्टेक में कब शामिल हुआ? यह हमें याद रख लेना है कि पहले 4 सदस्यीय कंट्री यानी कि 4 स्थापक सदस्य राष्ट्र थे, बाद में 3 जुड़े। तो कौन सा देश कब बिम्स्टेक का सदस्य बना? देखो, 1998 में नेपाल एक पर्यवेक्षक राज्य बन गया और फरवरी 2004 में भूटान के साथ ब्लॉक का पूर्णकालिक सदस्य बन गया। यानी कि 1998 में नेपाल एक पर्यवेक्षक राज्य बन गया बिम्स्टेक का, और फरवरी 2004 में भूटान के साथ दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य कंट्री बना। और वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। जो पहले नाम था बाद में चेंज कर दिया गया। कब? साल 2004 में। और तब नेपाल और भूटान शामिल हुए। तो याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में यह दोनों देश शामिल हुए 2004 में। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? 7 देशों के नाम आपने याद रख लिए हैं, तो बताइए कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य कंट्री नहीं है। इमेज के जरिए आप आंसर दे सकते हैं। तो सही आंसर है अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य कंट्री नहीं है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि दोस्तों वर्तमान एग्जामिनेशन में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है और G20, G7 ऐसे सदस्य कंट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा। G7 समूह क्या है, G20 समूह क्या है, कौन कौन से देश शामिल है, यूरोपियन यूनियन जिनमें से एक देश बाहर हो गया है। यह सभी ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट है यानी कि करंट इश्यू को लेकर जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। और बिम्स्टेक के लिए सहयोग के 15 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन और संचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, कृषि, गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक सहयोग, लोग, यह सभी शामिल है। क्या दोस्तों? यह 15 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को यह संगठन में शामिल किया गया है। और लोगों से संपर्क और जलवायु परिवर्तन और नीली अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल है। और बिम्स्टेक के सिद्धांत की बात करें तो किन किन सिद्धांतों का पालन यह बिम्स्टेक समूह करता है? एक तो समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ, सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना। और दोस्तों
अन्य क्षमताओं की बात करें, यानी कि बिम्स्टेक की क्षमताएं क्या क्या है, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि बिम्स्टेक के लिए सहयोग के 15 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो व्यापार और निवेश, ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन और संचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, कृषि, गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक सहयोग, लोग आदि शामिल है। और लोगों से संपर्क और जलवायु परिवर्तन और नीली अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल है। और बिम्स्टेक के सिद्धांत की बात की मैंने कि समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ, सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना। और दोस्तों अब बिम्स्टेक की क्षमताओं की बात करें तो यह संगठन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है। क्या यह बिम्स्टेक संगठन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है तथा इन देशों के सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। सार्क और आसियान के सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु मंच प्रदान करता है बिम्स्टेक। यह महत्वपूर्ण है। सार्क और आसियान के बारे में वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, ओके, देख लीजिएगा। सार्क और आसियान के सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु यह बिम्स्टेक एक मंच प्रदान करता है। और संगठन में सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। यानी कि बिम्स्टेक समूह है वो वैश्विक आबादी का 22% प्रतिनिधित्व करता है। देखो, संगठन में सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। और वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 3.5 ट्रिलियन जीडीपी की संयुक्त अर्थव्यवस्था के साथ बिम्स्टेक देश पिछले 5 वर्षों से औसतन 6.5% विकास दर को बनाए हुए है। और दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रति वर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है यह बिम्स्टेक संगठन का, वो बात मैंने आपको बताई है। एक बार फिर से देख लो कि संगठन में सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब, जो वैश्विक आबादी का लगभग 22%। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 3.5 ट्रिलियन जीडीपी की संयुक्त अर्थव्यवस्था के साथ बिम्स्टेक देश पिछले 5 वर्षों से औसतन 6.5% विकास दर को बनाए हुए है। और दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रति वर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। और महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं की बात करें तो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, यह क्या है? यह परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। दोस्तों, बिम्स्टेक समूह में जो भी कंट्री शामिल है उनके बीच चल रही कुछ महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना में एक है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। यह परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। तो एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, यह क्या है? म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। यह एशिया त्रिपक्षीय राजमार्ग। और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, क्या? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता, यह चारों देशों के बीच दोस्तों एक मोटर वाहन समझौता हुआ है। और यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु यह समझौता हुआ है चारों देशों के बीच, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच। और भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है? भारत के लिए यह बिम्स्टेक का क्या महत्व है? तो यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। एक तो नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी फर्स्ट होने चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई बार अपने भाषणों में यह नेबरहुड फर्स्ट का जिक्र किया है। तो देश की सीमा के नजदीकी क्षेत्रों को प्रधानता देना, नेबरहुड फर्स्ट क्या है? देश की सीमा के नजदीकी क्षेत्रों को प्रधानता देना। और एक्ट ईस्ट, यानी कि पूरब की ओर देखो नीति हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनाई है और भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास, यह क्या है? तो पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से जोड़ने का काम यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास मॉडल करता है। और बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का अवसर यह बिम्स्टेक प्रदान करता है। एक बार फिर से देख लो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का अवसर यह बिम्स्टेक प्रदान करता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है। क्या यह सार्क महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जोड़ने का काम यह बिम्स्टेक प्रदान करता है। और सहयोग के क्षेत्र व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन। तो हमारे बिम्स्टेक के बीच दोस्तों कौन कौन से क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है? तो व्यापार और निवेश में, प्रौद्योगिकी में, ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना, जलवायु परिवर्तन, संस्थागत तंत्र। दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में यह बिम्स्टेक समूह आपसी सहयोग करता है। आगे दोस्तों बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है क्या? यह बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है तथा इसमें सदस्य राष्ट्रों के राज्य यानी कि सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। और दूसरा प्रमुख निकाय है मंत्री स्तरीय बैठक। यह बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रों के प्रमुख शामिल होते हैं और मंत्री स्तरीय बैठक में राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी बिम्स्टेक के बीच आयोजित की जाती है। तो सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। और यह बिम्स्टेक कार्यकारी समूह क्या है? बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रति माह एकत्र होते हैं। क्या यह बिम्स्टेक कार्यकारी समूह है क्या? बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रति माह एकत्रित होते हैं। यहाँ हमने बिम्स्टेक की कुछ महत्वपूर्ण निकाय के बारे में बात की है। एक बार फिर से देख लो कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यह बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय, इसमें सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख शामिल होते हैं। मंत्री स्तरीय बैठक, बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम और इसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तीसरा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। और बिम्स्टेक कार्यकारी समूह, बिम्स्टेक के कार्यकारी समूह में कौन शामिल होते हैं? तो सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि या ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रति माह एकत्रित होते हैं। और व्यापार मंच तथा आर्थिक मंच क्या है? ये निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु दो महत्वपूर्ण मंच है, व्यापार मंच और आर्थिक मंच। आगे दोस्तों बिम्स्टेक के महत्व की बात करें, एक तो बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है और दुनिया की आबादी का 1/5 भाग यानी कि तकरीबन 22% इसके आसपास के 7 देशों में रहता है। और इस क्षेत्र की संयुक्त जीडीपी करीब 2.7 बिलियन यूएस डॉलर है। बिम्स्टेक का महत्व मैं आपको बता रहा हूं। एक तो बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, दुनिया की आबादी का 1/5 भाग यानी कि तकरीबन 22% इसके आसपास के 7 देशों में रहता है। और इस क्षेत्र की संयुक्त जीडीपी करीब 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इन सभी 7 देशों का 2012 से 2016 तक औसतन आर्थिक विकास 3.4 और 7.5% के बीच रही है। और बंगाल की खाड़ी में विशाल अप्रयुक्त यानी कि बिना इस्तेमाल हुए प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। क्या बंगाल की खाड़ी में विशाल अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद है यानी कि जो अभी भी रिजर्व है, जिसका इस्तेमाल अभी भी नहीं किया गया है, ऐसा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। विश्व का 1/4 व्यापार बंगाल की खाड़ी के जरिए होता है। क्या विश्व का 1/4 व्यापार बंगाल की खाड़ी के जरिए होता है।
और भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की अपार संभावनाएं है। लगभग 300 मिलियन लोग बंगाल की खाड़ी से सटे 4 तटीय राज्यों में रहते हैं। यह 4 तटीय राज्य कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। क्या? यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। तो लगभग 300 मिलियन लोग बंगाल की खाड़ी से सटे 4 तटीय राज्यों में रहते हैं। इसके अलावा लगभग 45 मिलियन लोग पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। और यदि ये दोनों क्षेत्र, क्या यह वेस्ट बंगाल से सटे हुए चारों राज्य और यह पूर्वोत्तर राज्य, यह दोनों क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ जाते हैं, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए संभावना के द्वार खुल जाएंगे। और सामरिक दृष्टिकोण से यह बिम्स्टेक का क्या महत्व है भारत के लिए? देखो, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जुड़ी बंगाल की खाड़ी चीन के लिए हिंद महासागर तक पहुंच सुनिश्चित करने में एक प्रमुख आधार बन गया है। क्या? यह बंगाल की खाड़ी चीन के लिए हिंद महासागर तक पहुंच सुनिश्चित करने में एक प्रमुख आधार बन गया है। और चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्स्टेक देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए व्यापक पैमाने पर अभियान भी चला रखा है। किसने? चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर सभी बिम्स्टेक देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक व्यापक पैमाने पर अभियान चला रखा है। चीन का बंगाल की खाड़ी में आक्रामक गतिविधियां और हिंद महासागर में सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों के आवागमन बढ़ने से उत्पन्न चुनौतियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत को बिम्स्टेक देशों के मध्य आंतरिक संबंध को बढ़ाना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन द्वारा हिंद महासागर में पनडुब्बियों के जरिए आवागमन बढ़ गया है। तो यह चुनौतियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत को बिम्स्टेक देशों के मध्य आंतरिक संबंध को बढ़ावा देना होगा। यहाँ बिम्स्टेक से जुड़ी हुई सभी बातों को कवर करने का हमने प्रयास किया है और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।